This YouTube channel. Today in this video we will discuss South America's physiographic division. ठीक है, कल इसकी जो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज थी और कुछ मेन रिवर्स थी उनको हमने देखा था यहाँ पे। आज हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कौन कौन से हैं इसके, और फिर उसमें बात करेंगे हम इसकी जो करंट वगैरह है, लोकल विंड है, और कुछ पर्टिकुलर आपकी जो ग्रासलैंड है उनमें कौन कौन सी क्रॉप वगैरह होती है, और एक इसके बाद में कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है उसको हम देखेंगे। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में मेनली आपको चार चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में ना, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है जो एंडीज माउंटेन से बना हुआ है। पहला फिजियोग्राफी डिवीज़न ये है। दूसरा आपका वेस्टर्न में ही आपका डेजर्ट है जो इसके नीचे है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ से। तो ये वेस्टर्न साइड में नीचे अटाकामा और चिले जो डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट ये रहा, ठीक है, और इसके बाद में आपका पेटागोनिया डेजर्ट नीचे है। तो ये वाला जो रीजन इसको बोलते हैं वेस्टर्न नैरो डेजर्ट, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड है आपका ईस्टर्न के जो हाईलैंड है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड, तो ईस्ट के हाईलैंड। और फोर्थ आपका सेंट्रल रिवर बेसिन, और रिवर बेसिन आपका बना हुआ है अमेजन और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ना इससे। अब यहाँ पे और कौन सी है, एक तो रिवर है ओरिनिको, ठीक है, जो यहाँ ऊपर है यहाँ पे रिवर ओरिनिको, रिवर अमेजन है, एक रिवर आपकी पराग्वे है जो मैंने कल आपको बताया था उस फर्स्ट वीडियो में, एक रिवर पराना है। रिवर पराना आपको यहाँ से दिख रही होगी, ये नीचे होगी, यहाँ से जाती है पराग्वे से होके नीचे के पास होती है। एक आपकी रिवर उरुग्वे है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं हमारी, वो क्लाइमेट की बात करनी थी। एक क्लाइमेट में देखिए, क्लाइमेट में मेनली एक लानोज वाला जो मैदान जो है, ये यहाँ पे इसके जो ग्रासलैंड है, ये आपका AW टाइप का है, ठीक है। AW मतलब आपका AW आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसके आसपास का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएगा। फिर AF है, AF में आपका है सेल्वास रीजन, जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो ये एरिया का में इसका एक्सटेंशन मिलता है, तो ये सेल्वास है। लानोज इसके जस्ट ऊपर है जो आपका कोलंबिया रीजन है। फिर इसके बाद में आपका ये तीन यहाँ पे मैंने आपको हाईलैंड के पार्ट बताए थे, और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका क्लाइमेट जो मैंने बताया था AW, और इसके यहाँ पे जो ये आपका अटलांटिक ओशन का कोस्ट है, यहाँ पे आपका AM, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं आपकी ग्रांड चाको में जो आपका ग्रासलैंड है, ये है आपका BWH टाइप का, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे भी BWH है जो आपका अटाकामा डेजर्ट के पास में है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कौन सा है, एक तो आपका ट्रॉपिकल एरिया है ये, ठीक है, क्योंकि आपका जैसे मिड लैटिट्यूड पे जाएगा तो बी के साथ में आपका एस लिंक हो जाता है। इसके जस्ट नीचे जब आएंगे ना, तो वहाँ पे आपका मिड लैटिट्यूड में CS टाइप का हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपन मेडिटेरियन टाइप बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर आपका ईस्ट कोस्ट जो है यहाँ पे चाइना टाइप है, CW, और एक इसके अलावा नीचे इस टाइप का है PSK, जहाँ पे आपके पंपाज जो घास के मैदान है जिसमें आपका वीट का क्रॉप यहाँ पे उगाया जाता है, ये है। और इसके जस्ट नीचे है BWK, जहाँ पे मिड लैटिट्यूड आपका जो कोल्ड डेजर्ट है अटाकामा वाला, वहाँ पे पेटागोनिया, अटाकामा के नीचे पेटागोनिया, यहाँ पे है BWK, ठीक है। तो ये मेनली हो गया AW टाइप का हो गया नॉर्थ में। AM हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट में। आपको बस ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील की जो ये रिवर है, रिवर अमेजन, इसकी जो ईस्ट वाला पार्ट है ये आपका AM टाइप का क्लाइमेट बनाएंगे। बाकी ऊपर वाला जो रीजन है ट्रॉपिको कैप्रिकॉन से ऊपर और इक्वेटर के बीच में, ये मेनली AW रहेगा। वेस्टर्न कोस्ट पे CS जो कि आपका मेडिटेरियन टाइप है, ईस्टर्न कोस्ट पे आपका चाइना टाइप। तो ये मेनली यहाँ पे क्लाइमेट है। सबसे लास्ट में बात करेंगे तो आपका CF होगा, ठीक है, तो जो आपका वेस्टर्न यूरोपियन टाइप का है। तो ये मेनली तीन आपको ध्यान रखने थे, CS, CW और CF। इसके अलावा ग्रासलैंड हमने बात कर ली, एक ग्रांड चाको है, पंपास है, सेल्वास है, लानोज है। लानोस यहाँ पे हमने सबसे ऊपर देखा था लानोस, फिर सेल्वास देखा था। तो लानोस की बात ये है कि लानोस से आपकी रिवर ओरिनिको का बेसिन यहाँ से बनता है, ठीक है। और ये जो ग्रासलैंड है ना, ये है आपके सवाना टाइप के। अब इसके नीचे जो आपका सेल्वास है, सेल्वास यहाँ पे देखिए अमेजन वाले बेसिन में, तो यहाँ पे देखना आपको कि ये यहाँ पे नेचुरल रबर का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और ये वर्ल्ड का कार्बन सिंक कहलाता है, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये सेल्वास के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। इसके अलावा है आपका पंपास। तो पंपास देखिए, पंपास में आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, पंपास में
कि ये बहुत बड़े सारे प्लेन एरिया हैं आपके, तो ये आपके टेम्परेट है। ठीक है, तो पंपास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये देखो स्मॉल सा ये जो एरिया लिखा हुआ है पंपास यहाँ पे है, टेम्परेट है क्योंकि काफ़ी एरिया नीचे 23.5 यहाँ पे रह जाता है। और ये आपका इसके जस्ट पास वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, ये टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, और इसी में जो लाइव स्टॉक रेंचिंग होती है ना, उसको बोलते हैं स्टेंसिया, ESTNCHI, स्टेंसिया। और यहाँ इसको एक गाउचो नाम से टर्म है, जो काउबॉय वगैरह जो होते हैं यहाँ पे उनको बोलते हैं गाउचो। इसके अलावा चीज़ जो है आपकी ग्रांड चाको में एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेंसिया इसके ग्रास लाइव स्टॉक रेंचिंग वाली जगह है, उसके जस्ट ऊपर अर्जेंटीना और पैराग्वे का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे आपके जो एक आपके कह सकते हैं कि लैंड मिलते हैं, ग्रासलैंड है, ग्रांड चाको उनको बोलते हैं। और ये आपके हंटिंग लैंड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और अफ्रीका में आपको मालूम है एलिफेंट घास वाला जो रीजन है ना, जहाँ पे मसाई ट्राइब मिलती है, उसके तरह ही यहाँ पे भी एक ये है आपका हंटिंग लैंड इसको कहते हैं। ठीक है, और क्यूबर को यहाँ पे ट्री पाया जाता है जो आपका एक्स ब्रेकर है, मतलब इतनी मजबूत उसकी लकड़ी होती है। इसके अलावा जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है वो है आपकी लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स देखिए, या तो आपकी ईस्ट से वेस्ट जाएगी या वेस्ट से ईस्ट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्राज़ील वाले पार्ट पे देखते हैं। ठीक है, ब्राज़ील वाले पार्ट पे आपका नॉर्थ वेस्ट से, ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ से आपकी साउथ ईस्ट में जो बहेगी ना, उसको बोलेंगे फ्राइगान। ठीक है, और ये आपकी कोल्ड विंड है, जो ब्राज़ीलियन आपका जो हाईलैंड है, जो कंपास वाला जो रीजन है ना, इसमें ये बहती है। तो इसके साथ में और कौन सी है, तो आपकी एक नीचे से अर्जेंटीना वाले पार्ट से यहाँ पे ऊपर एक रिवर, ये जो विंड जो बहेगी लोकल विंड, उसको बोलते हैं पेम्पेरियो, पंपेरियो। और ये है आपकी कोल्ड विंड। ठीक है, तो ये पंपेरियो आपको पंपास वाला जो रीजन है ना नीचे, वहाँ पे याद रखना है। और फ्रेगॉन जो है आपकी फ्राइगैन, इसको याद रख लेना, ये भी कोल्डर, ये ब्राज़ीलियन आपका जो हाईलैंड है कंपोज वाला, वहाँ पे ये बहती है। तो इसके अलावा और कौन सी हुई, अब आपकी ये तो होगी ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में हो गया। तो वेस्ट पे कौन सी होगी आपकी, तो एक तो देखिए आपका एक निक नाम से है जो नीचे वाले पार्ट में बहती है अर्जेंटीना के, तो इसको बोलते हैं KINCK। ठीक है, निक नाम से है, लोकल विंड है, साउथ अर्जेंटीना में बहती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक इसकी और भी नीचे है, उसको बोलते हैं विली वाओ, WILLY, विली वाओ। ये आपका कोल्ड थंडर स्टॉर्म है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। और ये किसके पास में है, ये आपकी जो मैगलन स्ट्रेट है ना, उसके पास में। तो विलीवाओ सबसे साउथ में है और निक उसकी जस्ट ऊपर है, साउथ अर्जेंटीना में। ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। फिर अब देखिए एक जो चिले वाला ये जो रीजन है ना, सेंटियागो के जस्ट पास वाला, यहाँ पे ऊपर जो एंडीज की पहाड़ियों से उतरती है एक विंड, उसको बोलते हैं जोंडा, ZONDA, जोंडा विंड है। तो ये आपकी वार्म करंट, वार्म लोकल विंड है और ड्राई है क्योंकि आपकी ये माउंटेन से नीचे उतरती है। और दूसरी चीज़ ये आपकी अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। इसकी देखो अभी कैसी इसकी क्वालिटी हुई, कैटेगरी कौन सी में आएगी, तो चिनूक जो आपकी नॉर्थ अमेरिका में बहती है ना, उसी टाइप की ये विंड है जोंडा। ये को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ड्राई है, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरती है, ह्यूमिडिटी इसमें होती नहीं है, इस वजह से है। इसके अलावा नवाडोस, नवाडोस आपकी कहाँ पे होगी, सबसे ऊपर आपका इक्वेडोर वाला जो रीजन है ना, इसके पास में जो विंड आपकी पैसिफिक ओशन से ऊपर जो ऑन शोर जो विंड आएगी, इसको बोलेंगे नवाडोस, NAVADOS। ठीक है, और ये कैसी है, ये कोल्ड विंड है। बस आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पे मेनली वार्म विंड है जो है आपकी जोंडा, बाकी आपकी कोल्ड है क्योंकि नवाडोस कोल्ड है आपकी। इसके अंदर फ्रेगॉन है, फ्रेयन है, ये भी कोल्ड है। इसके अलावा पंपेरियो जो है पंपास में बहती है, लोकल विंड, ये भी आपकी कोल्ड है। ठीक है, निक वगैरह है, ये भी लोकल विंड है और ये सब कोल्ड है। बाकी मेनली आपका जो जोंडा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कैटाबिटिक विंड है और दूसरी ये वार्म है। तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टी मेनली पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात करें यहाँ पे कि मेजर ट्री वगैरह कौन सा मिलता है, कुछ स्पीसीज पर्टिकुलर होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा था पहले कि लेमन ग्रास कहाँ पे मिलती है। ठीक है, कांग्रेस ग्रास पूछी थी, एक एलिफेंट ग्रास पूछी थी। ठीक है, अब यदि हमें उसके रीजन यदि मालूम है ना ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, तो हम उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट वहाँ से कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए एक आपका ना AF टाइप का क्लाइमेट होता है। AF मतलब आपका जो कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, उस टाइप का। तो यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, उसमें आपका एक देखिए महोगनी है, ठीक है, रोजवुड है। ऐसी जो आपकी
प्लांट की स्पीसीज है ना, ट्रीज़ की, वो यहाँ पे मिलती है। और AF कहाँ मिलेगा आपका? इक्वेटर के पास में। इक्वेटर कहाँ है आपका? इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राज़ील वाले रीजन में, अमेजन बेसिन में। अब इसके बाद में पराना में कौन सा है? पराना पाइन मिलेगा, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, पराना पाइन। ठीक है, इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, वल्सा। वल्सा कहाँ मिलेगा? ये आपका वल्सा अमेजन बेसिन में मिलेगा। और वल्सा क्या है आपका? वर्ल्ड का VALS से वल्सा, वल्सा वर्ल्ड का लाइटेस्ट वुड है। ठीक है, तो ये इस अमेजन इस बेसिन से इसको लिंक कर लेना। इसके अलावा आपका एक यारबा जो है ना, यारबा, ये ध्यान रखना, ये आपका टी जो है, चाय का प्लांट है। ठीक है, और ये आपका, ये भी ब्राज़ील से लिंक है। एक क्यूबरको है, क्यूबरको, QUEBERQ, क्यूबरको, ये आपका जो ग्रान चाको वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे ये मिलता है। इसको बोलते हैं एक्स ब्रेकर। ये भी इसी टाइप की लकड़ी है जो बहुत ही हार्ड होती है। एक मोंटाना है, मोंटाना फॉरेस्ट आपके जो है एंडीज़ की ईस्टर्न स्लोप जो है, एंडीज़ की ईस्टर्न स्लोप है, इस पर मिलेंगे आपके मोंटाना फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एनिमल वगैरह की स्पीसीज़ है, एक आपको मेनली ध्यान रखना है, लामा। ठीक है, क्योंकि लामा को आपको लिंक कर सकता है प्रीलिम्स में, अफ्रीका के डेजर्ट है ना वहाँ से। जबकि आपको ध्यान रखना है, लामा जो है ये डेजर्ट का एक कैमल की स्पीसीज़ है, लेकिन ये आपकी कहाँ की है? साउथ अमेरिका की। ये आपको कैमल लाइक जो ये कैटेगरी है ना, लामा स्पीसीज जो है एनिमल की, ये पता होना चाहिए, लामा। ठीक है, एक दूसरी है जगुआर। ठीक है, जगुआर है, ये कैट फैमिली की। ये गुयाना जो आपका रीजन है ऊपर का, ये कंट्री जो है गुयाना, यहाँ पे है जगुआर। लामा है, जगुआर है, दो तो ये हो गया। एक पूमा है। ठीक है, पूमा भी आपका कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और एक और थी आपकी, उसको बोलते हैं, हाँ, एंट ईटर। एंट ईटर, ये क्या है आपका? ये भी हंटिंग एनिमल है, और ये भी आपका ब्राज़ील में मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी तीन मेनली हुई। एक तो लामा हुई, दूसरा हुआ आपका जगुआर, पूमा और आपका एंट ईटर। ठीक है, बाकी और अलग भी है, एनाकोंडा वगैरह, जो पाइथन वगैरह मिलते हैं। ठीक है, वो मेनली साउथ अमेरिका अमेजन बेसिन में मिलते हैं। ठीक है, रिया बर्ड है, कैंदूर बर्ड है, ऐसे कुछ बर्ड की स्पीसीज भी यहाँ पे मिलती है। तो ये मेनली एनिमल्स तीन जो आपको मालूम होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा आपका देखिए, वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन में हमने ग्रासलैंड देख लिए, ट्रॉपिकल टेम्परेट टाइप के हैं। ट्रॉपिकल में आपका सवाना होगा, और टेम्परेट में आपका पंपास जो आपका जो स्टेपीज टाइप का जो है ना, वो यहाँ पे मिलेगा, जिसकी कैटेगरी अलग अलग है। पंपास है, और अपन प्रेरीज बोलते हैं उसको नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में बोलेंगे। ठीक है, और सवाना जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा। कटंगा मैंने बताया था आपको, कटंगा या ब्राज़ील में है, ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है ना, यहाँ पे कटंगा है। सेरेडोस है, ठीक है, कंपोस है। तो ये तीन लगातार आपके जो घास के मैदान जो है ना, AW टाइप की जो आपकी ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्रांचा को मैंने आपको पहले बता दिया, पंपा से, ये भी मैंने आपके साथ में यहाँ पे मेंशन किया था मैप में। इसके अलावा और जो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है ना, वो है यहाँ पे आपकी करंट वगैरह, कोल्ड करंट वगैरह जो है, ओशियन करंट जो है। तो ये पहले भी मैंने मेंशन कर दिया आपके साथ में, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ील का जो ये आपका ये पॉइंट है आपका ईस्टर्न पॉइंट, यहाँ से आपकी कैरेबियन की जो करंट है ना, ये तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका ब्राज़ील करंट जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका कौन सा है? इक्वेटोरियल करंट है, अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैंने बताया था हम्बोल्ट करंट है। तो ये करंट मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये मेनली आपको वेजिटेशन यहाँ पे मालूम होना चाहिए था। सेल्वास का आपको फिर से बता दूँ, लानोस यहाँ पे है, सेल्वास है यहाँ पे, कंपोज है, ठीक है, पंपाज यहाँ पे है, और ग्रांचा को यहाँ पे है। इनका थोड़ा सा लोकेशन आप ध्यान रखना, तो उससे आप एलिमिनेट चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और मोंटाना जरूर याद रखना है, इसमें मोंटाना यहाँ पे है, एंडीज़ की ईस्टर्न स्लोप पे। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी जो और सिटीज़ जो है एग्रीकल्चर की, और चीज़ें जो हैं, रिसोर्सेज हैं मिनरल वाले, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है, उसको थर्ड पार्ट में हम साउथ अमेरिका कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। कुछ यहाँ पे रेलवेज़ भी डेवलप हो रहा है, और पॉपुलेशन का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करें इसको। लोकेशन प्रैक्टिस करें, प्रीलिम्स आने वाली है। ठीक है, तो उसका ठीक से प्रिपरेशन करें। कोई चीज़ यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपके सामने लाएंगे।